आगाज बड़ी खबर के साथ रायपुर के सबसे पहले बात। मुख्यमंत्री बघेल ने नक्सलियों से की है आरएसएस की तुलना। जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का मूवमेंट आंध्र प्रदेश से चलता है, वैसे ही सीजी में आरएसएस की कोई क्षमता नहीं, नागपुर से चलता है। ये मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है। ये लोग छोटी घटना को बड़ा बनाना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। सीएम बघेल राज्यपाल के कवर्धा मामले पर लिखे लेटर पर बोले और इस दौरान उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। नक्सलियों से उन्होंने संघ की तुलना कर दी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है और इसके लिए उन्होंने जोरदार हमला भी उन्होंने बोला और उन्होंने ये कहा है कि ये लोग जो हैं वो छोटी घटना को बढ़ाकर दिखाते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। और तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त रायपुर से लाइव मौजूद है। सीधे उन्हें का रुख करेंगे। रजनी, मुख्यमंत्री को भी हम सुन रहे थे, तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने नक्सलियों से आरएसएस की तुलना भी कर दी है। जी देखिए, ये पूरा जो मामला है और मुख्यमंत्री का जो बयान है वो कवर्धा वाली घटना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कवर्धा की घटना को लेकर राज्यपाल ने पत्र लिखा है सरकार को और इस पूरी घटना को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। इसके साथ ही आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर प्लान तैयार करने की बात भी वो कह रही हैं। तो राज्यपाल के पत्र के जवाब में जब मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे थे, उसी दौरान उन्होंने नक्सलियों से आरएसएस की तुलना कर दी, क्योंकि देखिए कवर्धा का जो पूरा मामला है उसको लेकर कांग्रेस सीधे सीधे ये कह रही है कि कवर्धा वाली घटना में भाजपा और आरएसएस, इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद का हाथ रहा है और अब भी मुख्यमंत्री उसी बात पर कायम है। मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर यह कहना है कि आरएसएस की वजह से ही, भाजपा की वजह से ही जो कवर्धा का विवाद था वो इतना ज्यादा बढ़ गया और नक्सल कंपेयर कर रहे हैं, नक्सलियों से उसकी तुलना कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से नक्सलियों का पूरा जो मूवमेंट है वो आंध्र प्रदेश से संचालित होता है, क्योंकि नक्सलियों के नेता आंध्र प्रदेश में हैं और वहां से जो वो निर्देश देते हैं उस हिसाब से नक्सली यहां पर काम करते हैं। उसी तरह से आरएसएस की जो गतिविधियां हैं वो नागपुर से संचालित होती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि आरएसएस छत्तीसगढ़ में अपना जो वर्चस्व है वो खत्म कर चुकी है, अपनी जो बुनियाद है वो खत्म कर चुकी है और आरएसएस के पास या भाजपा के पास धर्मांतरण या धार्मिक मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा नहीं बच गया है। इसीलिए कवर्धा जैसी घटना हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस के जो नेता हैं वो इस घटना को हवा देते हैं। तो बड़ा आरोप है मुख्यमंत्री का, सीधे सीधे आरएसएस की तुलना उन्होंने नक्सलियों से की है। अब इस तुलना पर भाजपा का जवाब क्या आता है, आरएसएस का जवाब क्या आता है, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कवर्धा का मामला पहले से ही गर्म था, उसको लेकर लगातार सियासत हो रही थी। अब जो नया बयान है उसके बाद इस पूरे मसले पर और ज्यादा सियासत तेज हो जाएगी। यही बड़ी बात है, क्योंकि कवर्धा में जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। लखीमपुर दौरे को लेकर भी विपक्ष ने जोरदार हमला बोला और अब सीएम की ओर से इस तरीके का जो बयान सामने आया है, लगता नहीं है कि मामला इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में जाएगा। बिल्कुल, ये मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं भाजपा भी लगातार इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है और जो विवाद हुआ है छत्तीसगढ़ में, इस तरह की ये पहली घटना है, ये कहा जा सकता है और भाजपा लगातार इसे लेकर सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। जवाब में कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जो भी घटना हुई, जो विवाद इतना ज्यादा बढ़ा, उसका कारण भाजपा के नेता थे। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनको अलग अलग जिलों से वहां पर बुलाया गया और उसके बाद जो मामला है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। तो ये आरोप दोनों ही पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दोनों ही पक्ष जो है अलग अलग अपने तरीके से इस पर राजनीति कर रहे हैं और अब जो ये नया बयान आया है, इस
उसके बाद इस पूरी घटना में जो है कहा जा सकता है और ज्यादा सियासत होगी, क्योंकि फिलहाल तो मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। अब इस पर भाजपा की तरफ से क्या कहा जाता है, भाजपा इस मुद्दे को किस तरह से देखती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और रजनी, अभी हम सीएम को सुन भी रहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग छोटी घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। किस बात की ओर इशारा सीएम का? देखिए, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या कांग्रेस के बाकी नेता हों, शुरू से ये कहा जाता रहा कवर्धा वाली घटना के बाद कि वो घटना छोटी सी थी, लेकिन भाजपा के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के जरिए इस विवाद को तूल दिया और कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं थी वो भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की वजह से भड़की, जिसके बाद मामला जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। तो ये बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ क्या है वो जरा हम समझते हैं। राजेश मूणत साहब हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। मूणत साहब, बहुत स्वागत है आपका। मूणत साहब, मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से आरएसएस की तुलना कर दी है, क्या कहेंगे आप? अब मुख्यमंत्री जी आरएसएस की तुलना नक्सल से करते हैं, उनके पिताजी भगवान राम के ऊपर बोलते हैं। इनकी बुद्धि इनको मुबारक हो। छत्तीसगढ़ में नक्सली शहरी क्षेत्र में नहीं, सीएम हाउस तक घुस चुके हैं नक्सली समर्थक। जो नक्सली की बातचीत करते हैं पहले अपने गिरेबान में झांक लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के संपूर्ण विचारों को लेकर के काम करने वाला एक संघ है और उसके ऊपर आरोप लगाने के पहले अपने स्वयं के गिरेबान में झांक ले, अपने परिवार में झांक ले, अपने सीएम हाउस में झांक ले। यहाँ सीएम हाउस में शहरी नक्सली बैठ करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं। राजेश जी, मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कहा है जैसे नक्सली के जो कमांडो रहते हैं वो आंध्र से, ऐसे इन राज्यों से ऑपरेट करते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ में आरएसएस की कोई क्षमता नहीं है, वो नागपुर से चलता है, ये उनका कहना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण विचारों को लेकर के प्रगतिशील प्रदेश की, देश की अग्रणी संस्थाओं में एक है और हम लोग हमारे विचारों को थोपने की कोशिश ना करते हैं। हम संपूर्ण जगत की सेवा के अंदर संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद हर एक का हेडक्वार्टर है, तो क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ के सोनिया गांधी के नेतृत्व में धर्मांतरण करवा रहे छत्तीसगढ़ में, और ये किसके कहने पे हो रहा है? ठीक है, कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है वो जान लेते हैं। अजय साहू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। नमस्कार। और मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, क्या आप कहेंगे? क्योंकि विपक्ष तो आप लोगों पर सवाल उठा रहा है, विचारों पर सवाल उठा रहा है। हमारे विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसी भी तरीके से उन्माद को हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। पूर्व मंत्री जी जो बात कह रहे थे धर्मांतरण का, तो जितने चर्च इनके कार्यकाल के समय में बने हैं उतने चर्चों का निर्माण छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है वो 100% सही है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर आरएसएस के जो लोग हैं उनका कहीं पर भी कोई वजूद दिखता नहीं है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पशुधन न्याय योजना की स्थापना की गई और आरएसएस के लोगों ने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया, तो जो पदाधिकारी गए थे उन लोगों को इन लोगों ने हटा दिया। हिंदुत्व के एजेंडे को खाली राजनीति करने के लिए उपयोग करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो कतई ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके एजेंडे में हाथ डाले। जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ के अंदर राम वन पदगमन पद का निर्माण करने की संकल्प लिया, इनकी सरकार 15 वर्षों तक थी और आपने देखा है कि इन लोगों ने किस तरीके से उसको दबाने का काम किया। उस दिशा में किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हुए हैं और आज जब इनके पास इस छत्तीसगढ़िया सरकार के खिलाफ, छत्तीसगढ़िया किसान मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं होता है, तो ये लोग धर्मांतरण और आपसी उन्माद फैलाने की दिशा में काम करते हैं। कवर्धा की घटना इसका ताजा तरीन उदाहरण है। ठीक है राजेश जी, बहुत शॉर्ट कमेंट इस पर। मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी खुद ही एक मुद्दा बन गई, पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है। उनका नेतृत्वशीलता को लेकर के प्रश्न छत्तीसगढ़ में प्रश्न खड़े हो रहे हैं। 2.5 साल के मुद्दे को लेकर के प्रश्न खड़ा हो रहा है। एक मंत्री खुलेआम कह रहा है कि बिना पैसे की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती। और मेरा आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि शहरी नक्सलीकरण के अंदर कांग्रेस का हाथ है। जो पूरे प्रदेश के अंदर नक्सलीकरण कर रहे हैं
उनके सलाहकार के रूप में जाकर के कल मानववाद की बात करते थे। वो चलिए ठीक है, एक ऐसा मसला है जिस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप हमने देखा है, आगे भी सिलसिला जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं वो तो जारी रहने की उम्मीद भी है, आसार भी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।